मोदीनगर में सिबली हॉस्पिटल HDFC बैंक के सामने RRTS पिलर नंबर 1218 दिल्ली मेरठ रोड। डॉक्टर राकेश मित्तल ने बताया कि हमारे सिबली हॉस्पिटल मोदीनगर दी जाने वाली सेवाएं लेप्रोस्कोप और लेजर द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, गायनी और प्रसूति से संबंधित सभी उपचार, घुटने बदलने की सर्जरी, कान नाक और गले के सभी उपचार और ऑपरेशन, किडनी की सभी समस्याओं का इलाज, नर्सरी उपलब्ध, वेंटिलेटर सुविधा के साथ ICU, सभी आधुनिक उपकरणों के साथ पैथोलॉजी 24 घंटे 7 दिन, इमरजेंसी, आपातकालीन। संपर्क करें शोभित मित्तल, प्रबंध निदेशक। मोबाइल नंबर है 9719890538। सुनील कुमार मार्केटिंग हेड पैथोलॉजी इंचार्ज। नंबर है 9149061616। देखिए वंदना जोशी की खास रिपोर्ट। नमस्ते, वंदना जोशी, सुनहरा संसार न्यूज ग्रुप नेटवर्क चैनल से। आज बात करेंगे हम डॉक्टर राकेश मित्तल से। डॉक्टर साहब, पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर राकेश कुमार मित्तल मेरा नाम है। मैं यहाँ पे 1983 से यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ और पहले मैंने यहाँ जनरल प्रैक्टिस शुरू की थी। उसके बाद मैं यहाँ एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट थी तो मैं एनेस्थीसिया में कोर्स करके आया और 1986 से मैं एनेस्थीसिया दे रहा हूँ। और अब ये मैंने पिछले साल ये हॉस्पिटल सिबली हॉस्पिटल के नाम से बनाया है और अभी 30 जून 2025 में इसका हमने उद्घाटन किया था। अच्छा, जैसे कि डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे हमारे दर्शक की जो आपका हॉस्पिटल है वो किस जगह है, एड्रेस? हाँ, ये हमारा हॉस्पिटल HDFC बैंक के सामने अंबर टाकीज के सामने पड़ता है और 1218 पिलर नंबर 1218 रैपिड रेल पिलर नंबर 1218 के सामने पड़ता है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब हम जानना चाहेंगे यहाँ पर किस चीज का ट्रीटमेंट होता है? मतलब ये ट्रीटमेंट हम यहाँ सभी बीमारी का इलाज कर रहे हैं, जच्चा बच्चा का, सीजेरियन और हिस्टेक्टमी, दूरबीन द्वारा हिस्टेक्टमी, पित्त की थैली, दूरबीन के द्वारा पित्त की थैली का ऑपरेशन और गुर्दे की पथरी, इवन हम कैंसर की ऑपरेशन यहाँ पे कर चुके हैं और साथ में नी रिप्लेसमेंट या हड्डियों के सारे कई सारे ऑपरेशन हम यहाँ पे कर चुके हैं ऑलरेडी। और बाकी और सब तरह के डॉक्टर से हमारे संपर्क हैं। हम कोई भी मतलब हमारे वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर है, 2 ऑपरेशन थिएटर है हमारे पास, सारी मशीनें हैं, ICU है और बच्चों की नर्सरी है जो वेल इक्विप्ड है और इमरजेंसी है और 30 बेड का ये हमारा अस्पताल है टोटल। तो डॉक्टर साहब, इसमें हम जानना चाहेंगे जैसे आप ऑपरेशन करते हैं तो उसमें पैलेज वगैरह भी है क्या जी? पैलेज वगैरह पैनल अभी हमने अप्लाई किए हैं, अभी कुछ पैनल आ गए हैं, ICICI का पैनल आ गया है और 1-2 पैनल और भी आ गए हैं, बाकी हमने अप्लाई कर रखे हैं। आयुष्मान में भी अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ टाइम में वो अभी आ जाएंगे। तो आपने इसके जो पैकेज बनाए किस तरह बनाए? पैकेज हमने बहुत सस्ते रखे हैं अभी। जैसे सीजेरियन हम 20 से 25 हज़ार रुपये में सीजेरियन कर रहे हैं। हिस्टेक्टमी है वो 25 से 27 हज़ार रुपये में कर रहे हैं। जो आपकी फीस है, सुना जाता है कि भाई तरह की फीस है आपकी? ये फीस लगभग जो मैं बता रहा हूँ, ये लगभग आधी फीस है। वैसे तो ये फीस हम मरीज को देख करके ही बता सकते हैं, लेकिन जब मरीज को देखते हैं उसकी फीस अभी हमारी कंसल्टेशन फीस खाली 300 रुपये है, बाकी जो सब जगह 500 रुपये 600 रुपये है लोगों की, हमारी यहाँ केवल 300 रुपये। इसमें डॉक्टर साहब हम पूछना चाहेंगे कि सबसे डिफिकल्ट आपके लिए कौन सा रहा? जैसे ढक्कन वाला आपने बताया था, उसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे दर्शक को। अभी हमने करीब 1 हफ्ते पहले एक 17 साल का एक लड़का आया था। वो बिल्कुल इतना डिस्ट्रेस में था कि सांस भी मुश्किल से ले पा रहा था और नीला पड़ गया था वो। जैसे ही वो हमारे यहाँ हॉस्पिटल में आया, मेरे पास फ़ोन आया, मैं घर पर था उस समय। मैंने सोचा कि शायद वो सांस की नली में उसके अटक गया, जो जैसे उन्होंने बताया कि नीला पड़ रहा है। मैं फ़ौरन भाग के आया तो वो सांस की नली से तो वो ढक्कन कैंपा कोला का ढक्कन था, वो
और वो सांसी नली में तो नहीं था। मैंने, चूंकि वो मैं बेहोशी का डॉक्टर हूँ, तो मुझे लगा कि अब ये इसकी खाने की नली में चला गया। तो हमने वो ENT वाले डॉक्टर्स बुलाए और उसको, परंतु मरीज इतना बेचैन था कि मुझे उसको फौरन ही बेहोश करना पड़ा। और इतने वो ENT वाले डॉक्टर आए, तो करीब करीब 15-20 मिनट बाद वो आए। उसके बाद हमने उसको, बेहोश तो हमने कर ही रखा था, उन्होंने अपने एक दूरबीन द्वारा उसको निकाला। निकालने में बड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि जो फोर्सेप होती है हमारी, अक्सर जो बच्चे सिक्के सिटक जाते हैं, उसके लिए होती है। उसका जो आगे का जो पकड़ने का जो वो होता है, बिल्कुल पतला होता है। और चूंकि ढक्कन जो था वो काफी मोटा था, तो उनकी पकड़ में नहीं आ रहा था वो। अब वो एक बार में कहने लगे, भाई चलो इसमें कुछ छेद करते हैं, कोई नुकीली चीज लेके आते हैं। पर नुकीली चीज कहाँ से उस समय इंतजाम करते। और नुकीली चीज में ये भी खतरा था कि अगर नुकीली चीज उसमें हम लगाते हैं तो कहीं उसमें, उसी में अगर छेद हो गया, अगर खाने की नली में छेद हो गया तो और लेने के देने पड़ जाएंगे। तो हम बार बार ट्राई करते रहे, आखिरकार हमें जो है एक बार वो पकड़ में आ गया और हमने वो धीरे धीरे करके निकाल आपने लिया। मतलब सफलता प्राप्त करी। जी जी। ठीक है, देखिए जिस तरीके से डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि यहाँ पर वो इलाज दे जो ना इलाज है, और जो डॉक्टर हैं उनसे भी अच्छा बेहतर ट्रीटमेंट यहाँ पर है और कम रेटों में है। तो जितने भी गरीब हैं और जो भी हैं, जो सोचते हैं कि भाई हमारे उसमें फीस में ही ज्यादा पैसे लग जाएंगे, तो ये ना सोच के एक बार हमारे डॉक्टर साहब के पास जरूर आइए। आपको यहाँ सब सुविधा मिलेगी, 24 घंटे की यहाँ सुविधा है, एम्बुलेंस भी यहाँ है। ठीक है, तो आप जरूर आइएगा, देखते रहिए सुनहरा संचार न्यूज़ ग्रुप नेटवर्क चैनल।